जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए हरियाणा में सीटी परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जहां सीटी परीक्षा के लिए 24 घंटे से कम समय बाकी है। अब तैयारियों को लेकर अंतिम दौर की समीक्षा जारी है। परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। अधिकारी जायजा ले रहे हैं। 1338 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अब उनकी समीक्षा भी की जा रही है, क्योंकि 24 घंटे से कम वक्त बचा है परीक्षा को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे सीटी परीक्षा को लेकर, क्योंकि अब सीटी परीक्षा का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। 24 घंटे से कम वक्त अब बचा है और ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है और लगातार अधिकारी परीक्षा व्यवस्था की जो है तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जा रही है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि परीक्षार्थी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी देनी चाहिए और कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, इसको लेकर अधिकारी सजग रहें। तो सीटी परीक्षा को लेकर लगातार तैयारियां जारी है और हरियाणा के तमाम ज़िलों में परीक्षा का जो केंद्र है वहां पर सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए निगरानी होगी और जो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी उसके वीडियो बाद में चेक किए जाएंगे। किसी भी तरह से कोई संदिग्ध गतिविधि परीक्षार्थियों की नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और चलिए अब आपको शेड्यूल के बारे में बताते हैं, चूँकि टाइम जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो सुबह 10 बजे से 11:45 तक पहले शिफ्ट की परीक्षा होगी और दूसरी शिफ्ट की जो परीक्षा है वो 3:15 से शुरू होकर शाम 5 बजे तक होगी। 2 शिफ्ट में आपको बता दें कि 2 दिन में 4 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी और जो परीक्षा का समय है 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि कुल 105 मिनट आपके पास होंगे। आप चॉइस कर सकते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में प्रश्न पत्र आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस बेस्ड सवाल होंगे। ओएमआर शीट पर ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। तो सुबह 10 बजे से 11:45 से परीक्षा पहले पाली की शुरू होगी। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर अगर पहुंच रहा है, सबसे पहले प्रवेश पत्र और पहचान पत्र मान्य होगा, तो ये अपने साथ आपको कैरी करना है। पहचान पत्र ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं। प्रवेश पत्र मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। और जो प्रवेश पत्र है वो प्रिंटेड कलर में होना चाहिए। प्रवेश पत्र का कलर प्रिंट अनिवार्य है, ऐसे में कहीं पर कोई पेज जो है वो मुड़ा ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखें। A4 साइज के ही पेपर पर प्रवेश पत्र अपना प्रिंट आउट करवाएं। जहां से भी आप प्रवेश पत्र प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं, कलर प्रिंट हो, पासपोर्ट साइज फोटो लगी होनी चाहिए और कहीं से भी वो मुड़ा ना रहे। परीक्षार्थी मोबाइल, ब्लूटूथ नहीं ले जा सकते। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप कैरी नहीं कर सकते हैं। आपके अभिभावक जो भी साथ में हो आप उन्हें सौंप दें। सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर प्रतिबंध रहेगा। पेन और पेंसिल साथ नहीं ले जा सकते हैं, ये भी आपको दिया जाएगा, आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। परीक्षा केंद्रों में ही ब्लैक और ब्लू पेन मिलेंगे, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर जा सकेंगी, ये जो है स्पष्ट कर दिया गया है। सिख अपने धार्मिक चिन्ह ले जा सकेंगे। तो महिलाओं को आधे घंटे पहले पहुंचना होगा, ताकि अच्छे से चेकिंग जो प्रक्रिया होती है वो फेस कर सके। अमृतधारी सिखों को भी परीक्षा से आधे घंटे पहले आना होगा, क्योंकि गहन तरीके से चेकिंग होगी, तो इसलिए पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य है। मंगलसूत्र और धार्मिक चिन्हों की जांच की जाएगी। मंगलसूत्र के अलावा किसी भी ज्वेलरी को पहनने की इजाज़त नहीं है। रिंग, चेन, ईयरिंग, नोज पिन, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट ये सभी प्रतिबंधित होंगे। सिर्फ मंगलसूत्र जो कि धार्मिक चिन्ह हैं,
इसलिए ये पहन कर जा सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का ज्वेलरी आप नहीं पहन सकते। 13,48,000 युवा सीटी का परीक्षा 26 और 27 जुलाई को देंगे। सीटी एग्जाम के लिए 1,338 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। सीटी एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी होगी और सभी केंद्रों पर धारा 163 लागू रहेगी 26 और 27 जुलाई को। फोटोकॉपी की दुकान को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए, परीक्षा केंद्र सुरक्षा के प्रबंधों के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। विभाग को क्या कुछ निर्देश मिले हैं वो भी आप देखिए। तो सीटी परीक्षा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 बीएनएस लागू रहेगी। जिला पुलिस प्रमुख संबंधित उपायुक्तों के साथ सेंटर का दौरा करेंगे। परीक्षा निष्पक्ष और बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो, ये सुनिश्चित करेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि परीक्षा को लेकर सीएम सैनी ने क्या निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। लॉकर से परीक्षा केंद्र तक पेपर लाने की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण पर सख्त निगरानी। बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वालों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। डायल 112 सेवा को भी व्यवस्था से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। महिला परीक्षार्थियों के अभिभावकों को निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। लॉकर से परीक्षा केंद्र तक पेपर लाने की वीडियोग्राफी होगी। भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण पर सख्त निगरानी। बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। और कुरुक्षेत्र में पुलिस सीटी एग्जाम को लेकर हाई अलर्ट पर है। 400 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की एग्जाम को लेकर तकनीकी आपको बताते तैनाती की गई है। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने खास बातचीत की और कहा कि निर्विघ्न तरीके से परीक्षा कराई जाएगी। सीईटी एग्जाम को लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस हाई अलर्ट पर है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक नीतीश जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जी सर, क्या कहेंगे? सीईटी का एग्जाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो उसको लेकर क्या क्या तैयारियां की? जी, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा सीईटी का एग्ज़ाम है कल और परसों, जिसमें हमने लगभग 400 के आसपास पुलिसकर्मी हैं जो हमने ड्यूटी पर लगाए हैं। और इसमें हमारी लगभग 29 लोकेशन हैं जहाँ पे एग्ज़ाम होना है और 41 हमारे सेंटर हैं। तो सभी सेंटरों पे एक एनजीओ लेवल का अधिकारी पुलिस का रहेगा, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, उनसे अपना तालमेल बिठा के हम इंश्योर करेंगे कि एग्ज़ाम बिल्कुल स्मूथली निकले। काफ़ी बड़ा एग्जाम है, काफ़ी बड़ी चुनौती है जी। किस तरह से? तो क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना महत्वपूर्ण है और इसकी लगातार मीटिंग सरकार के द्वारा भी ली जा रही है, तो हमने जितने भी हमारे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ड्यूटी पे, उन सभी की इंडिविजुअली एक-एक की ब्रीफिंग करी हुई है कि उनको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से फ्रिस्किंग होनी चाहिए, किस प्रकार से बायोमेट्रिक होगा वहाँ पे, और किस तरीके से बसेज़ वगैरह की जो अरेंजमेंट ऑलरेडी सरकार ने करी हुई है, उसमें हमारी ड्यूटीज़ भी बस स्टैंड वगैरह पे भी और ट्रैफिक ड्यूटीज़ भी सभी जगह पे लगी रहेगी। ट्रैफिक के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, ट्रैफिक के लिए मेनली जो भी बसेस हमारी आएंगी वो सारी बस स्टैंड पे आके खड़ी होंगी और उसके बाद उनके रूट निर्धारित करे गए हैं। टोटल 8 रूट निर्धारित करे गए हैं, जिसमें अलग अलग हर एक रूट पे लगभग 7 से 8 सेंटर है। तो बच्चे वहाँ पे बस स्टैंड पे जाएंगे और अपनी बसेस जो उनका रूट बनता है वहाँ पे बसेस में अलाइट करके वो कंसर्न अपने सेंटर्स पे पहुँचेंगे। तो हमारी ड्यूटीज़ बस स्टैंड पे भी लगी हुई हैं और जितने भी रूट पड़ेंगे, जितने भी सेंटर्स पड़ेंगे, सभी जगह लगी हुई हैं।
किन किन चीज़ों की मनाही रहेगी, जैसे फोटोस्टेट की शॉप्स बंद रहेंगी, मोबाइल अंदर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर ले जाने? देखिए, जैसा कि एग्ज़ाम का जो ऑलरेडी सभी को जो डिटेल्स आई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को कुछ भी अपनी तरफ से लेके आने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक एडमिट कार्ड और एक आईडी कार्ड, उसके अलावा इवन जो पेन है या फिर बाकी चीज़ें हैं उसको एग्ज़ाम सेंटर से ही मिलेगी। तो ये सब चीज़ें उनको इंश्योर करनी है कि वो, और इसके अलावा जितने भी हमारे एग्ज़ाम सेंटर हैं उनके आसपास फोटोकॉपी शॉप वगैरह सारी बंद रहेंगी, जिसके ऑर्डर ऑलरेडी डीसी के द्वारा निकाले गए हैं और उसको हम स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा सभी को कि हम जो हमारा कुरुक्षेत्र पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट है कल और परसों के एग्ज़ाम के लिए, और हमारी पूरी तैयारी है इस चीज़ के लिए। ये कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुरुक्षेत्र पुलिस तैयार है, हाई अलर्ट पर है, ताकि जो पुख्ता बंदोबस्त है, जो सरकार की इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक सीईटी का एग्जाम कराया जा सके। कुरुक्षेत्र से राजीव। तो सीटी एग्जाम को लेकर पलवल में क्या कुछ तैयारियां हैं, देखिए संवाददाता की रिपोर्ट। इस समय खड़े हुए हैं पलवल के सामान्य बस स्टैंड पर, जो 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होने जा रही है, उसको लेकर परिवहन विभाग द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बसों की रिपेयर की जा रही है ताकि किसी प्रकार की बस के अंदर कोई कमी न रहे, ताकि बच्चे समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके। इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। लगभग 40,000 बच्चे पलवल जिले से फरीदाबाद और नूह में परीक्षा देने के लिए जाएंगे, जो एक शिफ्ट में 10,000 बच्चों के लिए बसों की सुविधा की गई है। और जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं उनके लिए पलवल में 21 सेक्टर हुड्डा चौक पर ट्रांसपोर्ट नगर है, वहाँ पर जो शटल है वो बनाए गए हैं। जो बाहर से आने वाली बस उनको बच्चों को वहाँ पर छोड़ेंगी, और जो पलवल से शटल हैं उनको ले जाकर परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाएंगी। इसलिए लगभग 132 बसें लगभग यहाँ से पलवल से फरीदाबाद और नूह के लिए रवाना होंगी, और लगभग 250 बसें जो ट्रांसपोर्ट नगर से जो बच्चों को अलग अलग केंद्रों पर पहुँचाएंगी, उसके लिए तैयारी की गई। इसमें परिवहन विभाग के साथ साथ प्राइवेट बसों का भी सहारा लिया गया है, जो परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को पहुँचा। मैं दिखाना चाहूँगा इस समय ये जो बसें हैं ये पूरी तरह से तैयार की जा रही हैं। पलवल बस स्टैंड के अंदर ये बसें खड़ी हुई हैं, इसमें पूरी जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, और सभी कर्मचारियों की ड्यूटियां जो रद्द कर दी गई 26-27 के लिए, क्योंकि बसों को ले जाने और लाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात की गई है और छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और जो हमारे रोडवेज जीएम उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि किसी भी प्रकार की जो छात्र परीक्षा देने के लिए जाएंगे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इनके लिए उन्होंने पूरी तैयारियां की गई हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि एक वर्कशॉप है, यहाँ पर जो बसों की रिपेयर की जा रही है ताकि जो बस को दुरुस्त किया जा सके। टायर ट्यूब, हवा, डीजल जो और दूसरी कमियां उनको सही किया जा रहा है, ताकि समय पर बच्चे परीक्षा केंद्र पर पहुँचें। इनको सही रिपेयर किया जा रहा है, लगातार कर्मचारी इनको रिपेयर करने में लगे हुए हैं। इस तरह से तमाम तैयारियां यहाँ पलवल ज़िले में की जा रही है, और जो परीक्षा केंद्र तक बच्चों को पहुँचाने के लिए जिस तरह से प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की जो कोताही है इस परीक्षा में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो वहीं जिला प्रशासन पलवल पूरी तरह से अलर्ट है, और परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगभग 400 से 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, और बाहर के आवाजाही जो केंद्र के अंदर होगी उसको 200 मीटर के दूर रखा जाएगा। धारा 163 लगा दी गई है, ताकि परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधियां पैदा ना हो, और जो परीक्षा केंद्र पर जो बच्चे परीक्षा दें वो अपनी सुचारू रूप से परीक्षा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा का बयान सामने आया है। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी। सुमिता मिश्रा की इंडिया न्यूज से खास बातचीत। सीटी एग्जाम में सुरक्षा को लेकर बयान दिया है सुमिता मिश्रा ने। उन्होंने कहा है सीटी को लेकर सरकार और मुख्यमंत्री बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने अपने स्तर पर कई मीटिंग की हैं। तो होम सेक्रेटरी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। उन्होंने बयान दिया है कि सीटी एग्जाम को लेकर
सरकार और प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। मुख्यमंत्री इसको लेकर बेहद गंभीर हैं और जिसको लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। परीक्षार्थियों को सुविधाएं भी दी जा रही। एग्जाम सेंटर के बाहर BNS धारा 163 लागू की गई है। हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने यह बड़ा बयान दिया। हरियाणा में कल और परसों जो है सीटी का एग्जाम होना है, उसको लेकर सरकार की ओर से तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा मौजूद है। काफ़ी बिजी शेड्यूल से इंडिया न्यूज़ हरियाणा को इन्होंने समय दिया है और लगातार इनकी ओर से जो है इस पर जो है लगातार मीटिंगें भी जो है वो की जा रही है। मैम, कल और परसों हरियाणा के अंदर एक सीटी का एग्ज़ाम होना है, उसको लेकर कितनी तैयारियां जो है वो खासकर होम डिपार्टमेंट की ओर से की गई है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सुरक्षा जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है इस पेपर को लेकर। मैम, सीईटी को लेके हरियाणा सरकार और विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने अपने स्तर पे इसके लिए कई मीटिंग्स करी हैं। हर बात की बारीकी से उन्होंने जायज़ा लिया है और पुलिस विभाग का नेचुरली इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है। सीईटी में 13 लाख से अधिक बच्चे भाग लेंगे और सरकार ने उनके लिए ये व्यवस्था भी की है कि फ्री बस अरेंजमेंट्स किया है। उसके लिए एक विशेष ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से बच्चों ने रजिस्टर किया है। और जहाँ तक लड़कियाँ संबंधित हैं, उनके साथ कोई अगर गार्जियन उनके साथ आएगा उसको भी फ्री ट्रैवल दी जा रही है। ज़िलों में धर्मशालाओं में रहने की फ्री व्यवस्था की गई है। और एग्ज़ाम के 2 दिन यानी कि 26 और 27 जुलाई को पहले तो हर एग्ज़ाम सेंटर के 500 मीटर के रेडियस में हमने सेक्शन 163, जो पहले सेक्शन 144 के रूप में हम जानते थे, अब नई भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 163 लगाई है। पुलिस को बोला गया है कि आप पेट्रोलिंग बढ़ा के रखेंगे। ट्रैफिक ड्यूटीज़ हमने बढ़ाई हैं कि कहीं भी कोई ऐसा जाम ना हो कि बच्चे उसमें फंस के एग्ज़ाम सेंटर तक टाइमली तरीके से नहीं पहुंच पाएँ। कंट्रोल रूम हर ज़िले में स्थापित किया गया है पुलिस और सिविल प्रशासन को मिलाकर। और सेंटर्स के अंदर भी सिर्फ अधिकृत लोग जा सकते हैं। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति, यहाँ तक कि जो अभिभावक हैं वो भी नहीं जा सकते हैं अंदर। तो उनसे भी अपील है कि वो अपने बच्चों को जो एक रेडियस के बाहर खुद जाने दें, क्योंकि उनको जाने नहीं दिया जाएगा। सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए हैं, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स पहुँचेंगे, जो बक्सों में रखे जाएंगे, जो ट्रांसपोर्ट होंगे, हर चीज़ की वीडियोग्राफी होएगी। और अंदर भी CCTV कवरेज हर कमरे में इंश्योर की गई है। तो मैम, कितने पुलिस कर्मचारी डिप्लॉय किए गए हैं? हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कहाँ ज़्यादा रहेगी? जिस तरीके से ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ सेंसिटिव सेंटर है, वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद की जाएगी सरकार की ओर से। पुलिस पर्सनल तो जो हमारे तो खैर पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पे रहते ही हैं, पर इसके लिए विशेष तौर से 5000 से अधिक पुलिस पर्सनल की ड्यूटी लगाई गई है। हमने जो एक सेंसिटिव सेंटर्स हैं उस पे भी CID की रिपोर्ट ली है और वहाँ पे अतिरिक्त वो रखा गया है, अतिरिक्त फोर्सेस वहाँ पे अरेंज करी हैं। एंड DCs को हमने कहा है कि अगर कहीं उनको लगता है कि इंटरनेट सर्विसेज रोकनी पड़े, then they will write to me and we will give up. तो जिस तरीके से सेंसिटिव एरिया भी आइडेंटिफाई किए गए मैम, कौन से? लगभग हमारे 150-200 ऐसे सेंसिटिव सेंटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं एंड वहाँ पे हम खास नज़र रखेंगे। मैम, लगातार आप इस पर बैठ के भी कर रहे हैं, हम लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप वर्किंग मोड में हैं कि सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो पारदर्शिता तरीके से हो, किसी तरीके की नकल ना हो, आप लगातार डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो किस तरीके की उम्मीद है, किस तरीके से ये जो एग्ज़ाम है 2 दिन संपन्न होगा और क्या डायरेक्शन जो है वो आप पुलिस अधिकारियों को देना चाहते हैं? इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि पिछले सालों में कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर पेपर लीक की बात आई है तो उसमें जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी भी हमने लिस्ट बनाई है, उनकी पे भी सूचना शेयर करी है और उन पे भी निगरानी रखी जा रही है। और विशेष आदेश दिए हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन पे नज़र रखी जाए और उनको एग्ज़ाम के दिन बंद किया जाए। मेरी उम्मीद ये है कि ये सबसे शानदार, सबसे कामयाब सीईटी होगा
हरियाणा की हिस्ट्री में, और पिछले सीईटी से भी लगभग 3 लाख अधिक बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, तो हम पूरी तरह तैयार हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा थी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए इंडिया न्यूज़ के, और जिस तरीके से सीटी की परीक्षा को लेकर लगातार जो मीटिंग का दौर जारी है उस पर भी उन्होंने अपनी जवाब जो है वो बेबाकी से दिए, और साफ तौर पर कहा कि तमाम जो पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियाँ हैं वो तैनात कर दी गई है और किसी प्रकार की कोई कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़। और चलिए इन खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।